एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, ओजोन होल का रिकवरी। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। ओजोन लेयर, जो ओजोन O3 से बनी है स्ट्रेटोस्फीयर में, वो हमारी पृथ्वी के लिए सनस्क्रीन का काम करती है। ये सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यूवी रेस को अब्सॉर्ब कर लेती है। लेकिन 1980 के दशक में साइंटिस्ट्स ने देखा कि एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन कंसंट्रेशन में बहुत कमी आ रही है। इसे ओजोन होल कहते हैं, जो स्पेशली सितंबर से नवंबर तक ज्यादा खराब होता है। इसका मेन कल्प्रिट इंसानों द्वारा बनाए गए केमिकल्स, जिन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या CFCs कहते हैं, ये रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग जैसी चीजों में पाए जाते हैं। तो हमने इसे कैसे टैकल किया? 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, एक इंटरनेशनल ट्रीटी जिसका गोल था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ODS को खत्म करना। यह पहला UN ट्रीटी है जिसे यूनिवर्सली रेटिफाई किया गया। इस प्रोटोकॉल ने इन हार्मफुल केमिकल्स को फेज डाउन करने के लिए एक टाइम बाउंड प्लान बनाया, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। साथ ही 1991 में एक मल्टीलैटरल फंड भी एस्टैब्लिश किया गया ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को इस ट्रीटी को फॉलो करने में मदद मिल सके। इन एफर्ट्स की वजह से लगभग 99% बैंड सब्सटेंसेस खत्म हो गए हैं, जिससे ओजोन लेयर रिकवर हो रही है। अब रिकवरी प्रोजेक्शंस के बारे में बात करते हैं। अभी के पॉलिसीज के हिसाब से साइंटिस्ट का मानना है कि ओजोन लेयर एंटार्क्टिका के ऊपर 2066 तक, आर्कटिक के ऊपर 2045 तक और बाकी दुनिया में 2040 तक पूरी तरह रिकवर हो जाएगी। कमाल की बात है ना? लेकिन और भी है। नए चैलेंजेस से निपटने के लिए 2016 के किगाली अमेंडमेंट ने HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस की लिस्ट में ऐड कर दिया। हालांकि HFCs ओजोन को डिप्लीट नहीं करते, लेकिन इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इस अमेंडमेंट का गोल है 2040 के अंत तक HFCs को 80-85% तक कम करना, डेवलप्ड, इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए अलग अलग टारगेट्स के साथ। इंडिया की बात करें तो यहाँ 2032 से HFCs फेज डाउन शुरू होगा और 2040 तक 86% रिडक्शन का लक्ष्य है। इंडिया की बात करते हुए हमारा देश 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ज्वाइन किया और सक्सेसफुली अपने फेज आउट टारगेट्स अचीव किए हैं। किगाली अमेंडमेंट के तहत इंडिया HFCs को स्टेजेस में कम करेगा। 2030 तक 10%, 2080 तक 20%, 2048 तक 30% और 2040 तक 85%। अंत में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए एक मॉडल एग्जाम्पल माना जाता है। इसकी सक्सेस इंस्पायरिंग जरूर है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी के लगभग हर पहलू से जुड़े हुए हैं। तो बस इतना ही। ओजोन होल रिकवरी की कहानी दिखाती है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कमिटमेंट से हम क्या अचीव कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।